कॉलेज को चॉइसेस जितनी ज़्यादा होंगी उतने जीवन में सफरिंग बढ़ेगी। पॉइंट बाय चॉइस। आपके पास चॉइस नहीं थी ना, माँ बाप ने जो कर दिया कह दिया, यू हैव नो चॉइस, सो यू एंजॉयड योर लाइफ एंड एंजॉय। आप जितनी कह रहे हो ना, हमने इतनी फ्रीडम दी हुई है, मैंने भी कहा फ्री कर दो। कैसे फ्री करें उनको? मैं कह रहा हूँ ना, फ्री कर दो उनको, है ना। कल से बच्चा कहना नहीं मान रहा है, आपने ज़्यादा फोर्स किया, किसी घर में हुआ है ऐसा। आई ऑलवेज स्पीक्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। फोर्स तो नहीं कर रहे। बच्चा कहता है जी मुझे तो आपके साथ रहना ही नहीं। अब माँ बाप सिर पकड़ के बैठ कर रो रहे हैं, ये क्या हो गया। अगर सही माँ बाप होते, सही की भी डेफिनेशन है, सही पेरेंटिंग की भी डेफिनेशन है, वो ये है कि अगर बच्चा ऐसा कहता है कि आपने मुझे पैदा किया, आई वॉज नॉट विशिंग टू कम इन योर लाइफ, यू ब्रॉट मी टू द वर्ल्ड, यू ब्रॉट मी टू योर। कह रहे हैं आजकल बच्चे ऐसा, मतलब मेरे को नहीं आपके बिजनेस पे बैठना है, मुझे शादी नहीं करना है, मुझे तो आपके साथ रहना ही नहीं। आखिरी में ये बोल दे, क्या करेंगे माँ बाप? माँ बाप दुखी होते रहे। वो क्यों दुखी होते हो भाई? तुम दुखी होने आए हो संसार में। देन व्हाट टू डू, व्हाट शुड बी डन बाय पेरेंट्स? See, the thing is that as a father or as a mother, I have no right to give suffering or pain to my own self. I have one right to keep my happiness intact always. You have no right to give suffering to me. ठीक है, तुम बड़े हुए, मैंने या तुम्हारे पापा ने जितना कर सकते थे हमने किया। यू डोंट वांट टू लिव विथ अस, नो इश्यूज, दैट इज द गेट, गो एंड दिस मस्ट बी द प्रोसेस ऑफ लाइफ। बुद्ध ने जब जीवन में सब कुछ पा लिया था ना, जो अवेकनिंग पा ली थी ना बुद्ध ने, घर आए, लौट के आए। ज़्यादातर लोग लौट के आए अपनी फैमिली में। तो माँ बाप एक तरफ बैठे हैं, पिता क्या कहते हैं, क्या हाल कर लिया ये, एक फटा कपड़ा पहना हुआ है, शरीर सूखा हुआ है, ये पा करके आए हो तुम? मैं तो तुमको राजा बना रहा था, महल दे रहा था, दासियाँ दे रहा था, कंफर्टेबल बेड्स थे, ब्यूटीफुल वाइफ, बेटा था। तुम्हारे हाथ में कटोरा है, क्या है? कटोरा है, वो भी गंदा मुंदा और फटा हुआ, तुमने शाल ओढ़ रखा है, बस ये पाके आए। आज भी अगर कोई पेरेंट होगा ऐसे ही कहेगा। अब पत्नी का नंबर आया बोलने का, तो पत्नी तो किसी बातें सुनाती है, आप पत्नियां हो, जानती हो। तो अब पत्नी क्या कहती है? पत्नी क्या कहती है? पिताजी सही कह रहे हैं, तुमने मुझे क्या सुख दिया? ये बेटा छोटा सा था जब तुम आधी रात को छोड़ के मुझे और इसको चले गए, अब आए हो तो बच्चा तुम्हारी हाइट के बराबर हो गया, बड़ा हो गया। आजकल इस भाषा में अपन क्या बोलते हैं, बच्चा बड़ा है कि तुम्हारे जूते पहन सकता है, तुम्हारी पैंट पहन सकता है, तुम्हारी टी शर्ट पहन सकता है। क्या किया तुमने हमारे लिए? जिस दुनिया के लिए तुम निकले थे ना, वहीं जाओ, अब क्या लेने आए हो? वो क्या कहता है बुद्ध? वो कहता है मैं लेने नहीं आया, मैं देने आया हूँ। कैन यू इमेजिन? अभी भी मैं देने आया हूँ, लेने नहीं। इसलिए मैंने कहा था ना, लेना दुख है। वो कहता है मैं देने आया हूँ,
पत्नी बोलती तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है कि तुम विरासत में अपने बेटे को कुछ दो। ये तो इसके दादाजी हैं जो कहते हैं कि राहुल को मैं राजा बनाऊंगा, अपने पोते को राज्य दूंगा। ये तो बुद्ध कहते हैं कि राहुल तुम्हें विरासत में क्या चाहिए मुझसे? अभी भी मैं हक रखता हूँ यहाँ का राजा होने का, क्योंकि मैं जीवित हूँ, मेरे पिता जीवित हैं, तो बारी तो मेरी है राजा बनने की, और मैं नहीं बन रहा। मेरे पास राज्य भी है और ये कटोरा भी है। क्या चाहिए तुमको बताओ? व्हाट यू वांट? तो क्या होगा? जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं, अपने बच्चों की, वो क्या कहेंगे? ये फेंक कटोरा यहाँ से, आई वॉन्ट ऑल दिस थिंग्स। यही होगा ना? 1 करोड़ की कार आपने घर में रख रखी है, तो बच्चा क्या देखेगा कि पिताजी तो 1 करोड़ की चलते हैं, ताकत तो 4 करोड़ की चलने में भी है, मुझे पता है। तो बिजनेस पे बैठने के पहले 4 CR की गाड़ी लेके आए। कंफर्ट जोन दिया है आपने। और कंफर्ट जोन को आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो समझते हैं, किससे जोड़ते हैं? फाइनेंस से, पैसे से। तो पैसा इज एवरीथिंग। दैट्स वाई आवर रिलेशनशिप्स विद इन द होम ऐसी हो गई हैं। बुद्ध कहते हैं क्या चाहिए दोनों में से? राहुल आगे बढ़ता है, पिता को प्रणाम करता है और हाथ से कटोरा ले लेता है। आई वॉन्ट दिस। क्या हम लोग में से किसी का कोई बच्चा ऐसा कर सकते हैं? हम तो यही कहेंगे ना, हमारा बच्चा तो यही कह रहा है मेरे पिताजी तो पागल हैं, इतना कुछ छोड़ के गए और अब मेरे को कह रहे हैं कि कटोरा ले ले। बुद्ध की पत्नी अपने बेटे से पूछती, बेटा ये क्या कर रहे थे? तो बेटा कहता है मैं पिता के साथ तो नहीं रहा कभी, पर जो चेहरे पर नूर है, जो तेज है, जो सुकून है, वो दादाजी के चेहरे पर भी नहीं है। इस कटोरे में इतना कुछ है जो इस राज्य में, इस महल में नहीं है। अब आप कहोगे ये कैसे संभव है? जीवन में कुछ न होना और स्वयं को भी कुछ न जताना सबसे बड़ा सुख। एंड राहुल बिकेम द बेस्ट डिसाइपल ऑफ, फर्स्ट बेस्ट डिसाइपल ऑफ बुद्ध। राहुल की ये बातें सुन के राहुल की माँ भी जो है फिर वो बुद्धा का डिसाइपल बने, छोड़ के चले गए महल। कोई ज़रूरी नहीं है कि मटेरियल्स में ही आपको हैप्पीनेस मिलना। यूज़ करो ना, ताकत है तो कौन रोक रहा है? आप 4 करोड़ की गाड़ी में मत बैठो। पर ये ध्यान हमारा भूल जाता है, हम उस बात को भूल जाते हैं कि वास्तव में मैं हूँ क्या, मेरी रियलिटी क्या है, ये भूल जाते हैं हम। उसका इतना प्रभाव हम पर आ जाता है। ये यंगस्टर्स जितने भी हैं ये उस भूल भुलैया में फंस गए कि आफ्टर ऑल व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ। वो देखते हैं कई बच्चे ऐसे आए। अभी एक लड़की की शादी हुई है 33 साल की उम्र में, उसकी मदर यहाँ लाई, सर इसको मनाओ ना, शादी कर रहे हैं। मैंने कहा तो मैं क्या मैट्रिमोनियल काम करता हूँ क्या? बड़े अजीब अजीब किस्से आते हैं यहाँ पर, बट वी सॉल्व देम, क्योंकि चलो किसी को किसी बहाने तो खुशी मिले। अभी लास्ट वीक शादी हुई उसकी। क्यों हुई? क्यों हुई? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ एंड आई एम नॉट डायरेक्टिंग यू थ्रू दिस एग्जाम्पल कि भाई मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं कि मैं सिंपल आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि बच्चों को जो है ना, आप घर पर भी लाइफ की एजुकेशन ज़रूर दो। ज़िंदगी हमें इन चीज़ों के लिए नहीं मिली है।
There are a lot of things beyond these materials through which we must enjoy. हम बिजनेस क्लास की टिकट्स दे देते हैं, जाओ हम बुक कर देते हैं फॉरेन के आपके, थोड़ी सी उनको मेहनत करवाओ, इतना कंफर्ट भी मत दो, नहीं तो अभी 20-20 साल के बच्चों को हार्ट अटैक, डायबिटीज़ सब हो रहा है। तो बात आपकी वहाँ पे ख़त्म होती है बुद्ध पर जाकर के, कि मैं अपने बच्चों को विरासत में क्या दे रहा हूँ। अगले ने अगर मेरे को पहचान लिया है कि मुझे तो ये कटोरे वाला धन चाहिए, न कि ये महल वाला, हैप्पीनेस यहाँ है, दैट इज़ द डिसास्टर फैक्टर। एंड always think of happiness. Happiness you can't buy, you can't purchase, you can't seek, you can't search. हर काम में मुझे हैप्पीनेस को क्रिएट करना है, मैनिफेस्ट करना है। तुम्हारी खुशी है, शादी नहीं करना है, यू डिसाइड। तुम्हारा जीवन है, हम अपना जी रहे हैं, हमने ठेका नहीं लिया है तुम्हारे जीवन का। नो, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल इवन फॉर माई वाइफ्स पर्सनल लाइफ। मेरे को मेरे पिता ने 10,000 रुपये दे के मसूरी घूमने भेजा है, ठीक है। जब 10,000 खर्च करके वापस घर आऊँगा ना, आऊँगा कि नहीं आऊँगा, पिताजी तो पूछेंगे हिसाब दे। तो भैया मेरा हिसाब मुझे देना है। बड़े पापा को उनने इस दुनिया में छुट्टियों पर एंजॉय करने भेजा है कि जा गुरमीत सिंह 80 साल दिए मैंने तेरे को, जा घूम फिर के आ, अर्थ पे एंजॉय करके आ। और मैं पड़ गया इन रफड़ों तफड़ों। शादी पे आप भले बैंड बाजे बजाते हो, डांस करते हो, हल्दियाँ लगाते हो, पीले पर्दे क्या क्या करते हो, करो, सेलिब्रेशन करो, रोज होना चाहिए सेलिब्रेशन। बट ये भी तो समझो कि व्हाट द मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ डिसास्टर। वो उसी से घबराते हैं। पर हमें रहना उसी में ही है। वो परेशान हो गए मेरी बातों से। हमें रहना तो है ना उसमें। ऐसा तो नहीं कि शादी नहीं करना है। केवल एक इसकी असेंबली इस तरह से समझ लो कि अभी तो मेरे यहाँ वो कमल के फूल नहीं लगे हुए हैं, खाली पड़े हैं। कमल कीचड़ में खिला है ना, तो दिस वर्ल्ड इज कीचड़ है। तो खिलना है इस संसार में, इस कचरे में। अपने आप को लिफ्ट कर लो, जब वो पास में आए लिफ्ट। वो गाना सुना, थोड़ी सी लिफ्ट करा दो। फॉलो दैट इन योर लाइफ। लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अभी यहाँ 2 घंटे से बैठे हो, कोई लगा कि लाइफ प्रॉब्लम है? मैंने तो नहीं देखा किसी के आंसू आए हों, मैंने तो नहीं देखा। ऐसे ही जीवन को घर में जियो और परमानेंट किसी को भी मत मानो, क्योंकि है ही नहीं कोई परमानेंट। आपकी दादी जी हैं? दादी जी नहीं, अभी डेट हुई इसकी मतलब। मम्मी जी हैं? कितने साल की? 80 की। कब मिले थे लास्ट? थोड़ा टाइम पहले, नवंबर। नहीं, टाइम बताया करो ना। 4 महीने पहले। 4 महीने पहले। हम जो एक चार्ट बनाते हैं ना, उसमें हमने ये चार्टिंग में किया हुआ है कि अब आप ये कैलकुलेट करना कि मैं 4 महीने पहले माँ से मिली थी, अब अगली बार कब मिलूँगी? मान लो 4 महीने बाद मिलो। 8 महीने में आप मिले एक बार, 80 साल के हो गए, तो चलो 90 साल भी जिए अगर वो, तो कितना और मिल लूँगी? When you calculate this, you will realize कि नहीं यार, मुझे ज़्यादा मिल रहा है। जिसने मुझे जन्म दिया है, मुझे उसके साथ ज़्यादा बैठना है,
क्योंकि पता नहीं कब ये कहानी खत्म हो जाए। व्हेन यू कीप, ऐसे ही अपने बच्चों के साथ भी कोई ये नहीं कह सकता कि भाई कोई बूढ़ा होकर ही मरता है। एक माँ बच्चे को जन्म देती है, वहाँ भी गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी वो भी नहीं रहता या माँ ही नहीं रहती। इट इज़ अनकंट्रोलेबल। 99% थिंग्स फॉर ह्यूमन बीइंग्स आर अनकंट्रोलेबल। और जो लोग इस ट्रांजिएंट नेचर को याद रखते हैं, वहाँ घरों में कभी झगड़े नहीं होते, वहाँ पे प्रेम प्यार हंसी खुशी बनी रहती है। क्योंकि ये भीतर से पता है, ये अवेयरनेस है, ये अवेकनिंग है कि यार पता नहीं इन 10 लोगों के मेरे परिवार में से कौन पहला टाइम पूरा कर जाएगा। दिस इज द रियलिटी एंड फैक्ट एंड ट्रुथ। When we are connected with truth and reality of life and world, you will never come in suffering. You will become a happier person. ऐसा थोड़ी मेरे को लोग कहते हैं मैन ऑफ हैप्पीनेस, इसीलिए कहते हैं। आई एम नॉट बॉदर्ड राइट दिस मोमेंट कि मेरे घर में क्या चल रहा होगा, खाने में क्या बन रहा होगा। अरे कुछ बन रहा होगा तो अच्छा ही मिलेगा। हाँ, वाइफ है ना वो, तो पति को अच्छा खाना नहीं देगी क्या? तो मैं चिंता करूं, नमक कम होगा तो ठीक है, आई विल आस्क गिव मी, मुझे अचार थोड़ा दे दो, पर मैं नेगेटिव उल्टा नहीं बोलूंगा, नमक क्यों कम है भैया। चेंज योर पर्सपेक्टिव्स, परसेप्शंस, डोंट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मतलब एक्सपेक्टेशन कम कि आज तो मेरे को दही बड़े, दाल मखनी और पुलाव और ये मिलेगा घर जाके मजा। वाई यू आर प्रोजेक्टिंग इफ यू आर नॉट अवेयर कि क्या बना होगा। जो बना है, जो थाली में आया है, दैट इज लाइफ गिविंग यू एनर्जी। तो उसको अच्छे से ही लो ना। बुला लो अपने महावीर साहब को भी कि यार बहुत दिन से तुम घूम रहे, आओ आज साथ में बैठ के खाते हैं। भाव को भीतर से बदलना इज हैप्पीनेस। ये थोड़ी कि मैं 24 घंटे बैठ के हंसता रहूं तो मैं खुश रहता हूँ। नो, इट्स द स्टेट ऑफ आवर इनेट नेचर। हमारा इनेट नेचर क्या है? हैप्पीनेस एंड लव। छोटा सा बच्चा है, देख लेना, प्यार और खुश, बस और कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा दूध। हमारा इनेट नेचर मटेरियल वर्ल्ड में रह करके, कंफर्ट्स में रह करके गायब हो जाता है। इसलिए बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं। उनको लाइफ एजुकेशन दो, उनको समझाओ जीवन ऐसे चलेगा। ये लड़ाई झगड़े घर घर के एक्सपीरियंस छोटे मोटे तो चलेंगे। वो अगर कहते हैं कि ऐसी शादी होता है तो हम शादी नहीं करेंगे, बोलना इसमें और भी कुछ तो होता है ना, उधर ध्यान नहीं गया तुम्हारा। देखो अब कागज पे बनाओ कि एक मैरिड व्यक्ति की क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं। व्हाई यू आर लुकिंग एट द नेगेटिव थिंग्स ऑफ लाइफ? चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ द चिल्ड्रन। थैंक यू।